हेलो नमस्कार बच्चों, 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 8.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में भाई इवेलुएट द फॉलोइंग, तो हमें यहाँ पर इनको सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट में 4 या 5 पार्ट हैं, तो इसमें हम देखते हैं इकट्ठे टाइम के हिसाब से 2 या 3 पार्ट इकट्ठे करते हैं, 2 या 3 पार्ट बाद में करते हैं। ठीक है भाई। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो साइन 60 डिग्री, यहाँ कुछ नहीं तो भाई इंटू यानी कि गुणा पड़ा जाएगा। कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, इसकी हमने इसको सोल्व करना है, कहने का मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैंने टेबल आपको करवाई है फर्स्ट वीडियो के अंदर, वो आप चेक कर सकते हो। तो जैसे इसमें भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू टेबल के अनुसार 1/2 हो जाएगी, कोस 60 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/2 एंड सो ऑन। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ये क्या है भाई आपका कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड सो ऑन। जो भी जिसकी वैल्यू चाहिए तो वो टेबल में से पहले जिन बच्चों जो नए बच्चे हैं जिनको याद नहीं है टेबल, तो टेबल में से देख के या फिलहाल मैंने ये साइड में लिख दिए हैं, यहाँ से काम चला सकते हैं। और हाँ, बाद में उस टेबल को बनाने का एक आसान तरीका भी है, वो सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल यहाँ से वैल्यू देख के काम चलाते हैं। तो भाई जैसे ये वैल्यू इसका हमने सोल्व करना है, वी नो दैट, तो ये जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया साइन 60 की वैल्यू इतनी है, कोस 30 की वैल्यू भी इतनी है, तो इनकी ये वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले देखो साइन 60 की जगह हमने लिख दी वैल्यू √3/2 और कोस 30 की वैल्यू भी वही होती है भाई, और इनके बीच में कोई साइन नहीं था तो क्या होगा गुणा, बीच में क्या था प्लस, तो प्लस लिख दिया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 रख दी हमने, कोस 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2, ये वैल्यू रख दी। तो अब ये जैसे अगर हमें वही वैल्यू याद थी तो सवाल बिल्कुल ही आसान था। अब जैसे देखो ये गुणा करना ना, तो √3 × √3, इन दोनों की गुणा केवल 3 हो जाएगी। 2 गुणा में 2 2 जाएगा हो जाएगा 4, प्लस में 1 × 1 1 1 जा 1 और बाई में भाई 2 2 जा 4, तो ये बीच में क्या था प्लस। अब इनको जोड़ना है, तो ये छोटी क्लासेज के लेवल में हमने सीखा है कि इनका हम एलसीएम लेंगे। सेम डिनोमिनेटर है तो सेम ही आ जाएगा और सेम ही न्यूमरेटर, दोनों का जोड़ हो जाएगा। तो 3 प्लस और 1 क्या हो गया 4/4, तो इसको हम ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 एकम 4, तो ये आपका आंसर होगा। तो इतना ही पार्ट था फर्स्ट में, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी का सेकंड पार्ट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी हमने। तो फिर वही बात भाई 2 यूँ का यूँ, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा यानी ब्रैकेट, और tan 45 या 45 उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसका स्क्वायर, अब की बार क्या इसका स्क्वायर, तो इसका वैल्यू रखी है 1 और इसका क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू वही पहले भी हमने रखी है √3/2 और इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ बीच में था भाई साइन माइनस, तो ये माइनस ले गए। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है टेबल के अनुसार, और फिलहाल अब वैसे ज़्यादा याद करने की कोशिश मत करो, बस हाँ भी वैल्यू होती है, ये वैल्यू रख दी और इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा और ये 2 × 1 हो गया। यहाँ पर स्क्वायर करने से भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 रहेगा, लेकिन ये सारे का स्क्वायर था। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा नीचे 4, बीच में माइनस, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर तो क्या हो गया 4। अच्छा, इसको चाहे हम ना भी सोल्व करते हैं, उतना ही प्लस था उतना माइनस, यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सोल्व कर दिया। अब देखो ये 3/4 प्लस और 3/4 माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए, क्या हो गया कैंसिल आउट। तो केवल ये बच गया 2 × 1 यानी कि 2 1 जा 2। ये आपका सेकंड पार्ट था। अगर टेबल से आप वैल्यू याद कर सकते हो तो दोनों पार्ट भी बिल्कुल आसान थे। नेक्स्ट पार्ट इसी का भाई थर्ड पार्ट, कोस 45 बाई में सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री, तो वही बात फिर भी टेबल में से हमें इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। कोस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू क्या थी भाई 1/√2, तो कोस 45 की वैल्यू हमने रख दी 1/√2। सेक 30 डिग्री की उसकी वैल्यू होती है भाई सेक 30 की 2/√3 और कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2/1 या खाली 2 भी कह सकते हैं। ये 2/1 मैंने क्यों लिखा भाई, क्योंकि ये जो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो 1/2 का उल्टा 2/1 जानबूझ के लिखा मैंने, तो वास्तव में ये 2 ही है। या फिर आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो वहाँ पर 1 एलसीएम में 2 पड़ेगी ऐसे। तो इज इक्वल टू ये ऊपर एक ही रकम है एज इट इज, नीचे हमने इनका भी एलसीएम लिया √3 आ गया। एलसीएम को जब हम इसी से डिवाइड करेंगे √3 को √3
से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर वाले से गुना, 2 1 जा 2, तो ये आ गया सेम, बीच में प्लस। अब 1 से डिवाइड करोगे √3 आएगा, √3 की गुना ऊपर वाले से गुना, 2 गुना में √3, तो ये आ गया भाई। अब बाई के भी बाई जो रकम होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो 1/√2 है वो यूँ का यूँ, और जो ये नीचे था ना हमारा इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया मैंने, √3 को लिख दिया मैंने ऊपर, और ये जो इसके ऊपर था वो आ गया नीचे। तो अब बाद में भाई √3 गुना में 1 √3 ही रहेगा, और यहाँ पर √2 की गुना, इन दोनों बीच में प्लस या माइनस होता है, दोनों पार्ट से गुना होगी इसकी, √2 गुना में 2 √2, और यहाँ पर भाई √2 गुना में √3 वाला पार्ट आप इसमें गुना हो सकता है, 2 3 जा 6, √6 हो गया, और ये जो साथ में था इसके 2, ये 2 यूँ का यूँ, ठीक है। तो वैसे तो भाई एक हिसाब से तो ये आंसर हो गया हमारा, लेकिन हमारे जब हम आंसर मिलाएंगे ना तो उसमें क्या होता है, नीचे स्क्वायर रूट वो ख़त्म करता है, और नीचे अगर माइनस का चिन्ह है तो उसको भी ख़त्म करता है, तब जाके हमारा आंसर मिलता है। तो इसलिए आफ्टर रेशनलाइजेशन होता है भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए, हर का प्रमेयकरण, जो नीचे वाला पार्ट था ना उसको ऊपर नीचे गुना कर देना, हर का प्रमेयकरण होता है, लेकिन उसका साइन भी चेंज कर लेते हैं बीच का, ये जो बीच का साइन था ना यहाँ जैसे प्लस है तो उसको साइन को चेंज करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि आइडेंटिटी लग जाए और उसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाए, इसलिए वो साइन भी चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो ऊपर था भाई हमारा यहाँ पे कितना था, √3 की गुणा यहाँ इस पार्ट से होगी, तो √3 इंटू, इसको केवल मैंने गुणा में रख लिया अभी फिलहाल, गुणा की नहीं, बाद में कर लेंगे। तो नीचे भाई ये जो आइडेंटिटी बनेगी इससे, इस पूरे पार्ट को यहाँ से a और प्लस b समझो, इसको a माइनस b समझो, सेम है बस साइन का फर्क है। तो ये आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होती है भाई, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, तो ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी नीचे, तो इसकी जगह तो a वाला जो पार्ट था हमारा भाई इसका क्या हो गया, ये स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर, और ऊपर ये जो √3 इंटू जो भी था √3 इंटू वो यूँ का यूँ रखा हमने, बल्कि उल्टा इसमें से हमने भाई 2 दोनों में कॉमन था ना, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, 2 बाहर निकाल दिया ना, और √3 के साथ वो गुणा में आ गया, अंदर केवल क्या बच गया, ये √2 और माइनस में √6, ये बचेगा ये, ठीक है। और नीचे देखो अब यहाँ पर पहले आइडेंटिटी लगी थी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, अब इनके स्क्वेयर खोल दो, जैसे 2 का स्क्वेयर करोगे तो क्या हो गया भाई 4, लेकिन इसी के ये सारे का स्क्वेयर था तो √2 का स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट हट जाएगा, तो गुणा केवल क्या रह जाएगा 2, और बीच में ये है भाई माइनस, तो ये माइनस एज इट इज, 2 का स्क्वेयर हो गया हमारा 4, और स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट के गुणा केवल क्या रह गया 6, ठीक है। तो ऊपर वाला भी एज इट इज लिखा हमने यहाँ पर, नीचे इनकी गुणा कर दो, 4 2 जा 8 और माइनस में 4 6 जा 24, और अभी ऊपर क्या है भैया एज इट इज, जो ये लिखा था ना √2 माइनस √6 एज इट इज, ये सारा इनको हमने माइनस कर लिया, तो ये माइनस के ज़्यादा इसमें से 8 घटाया तो माइनस के 16 बच गए। तो एक तरह से तो ये भी आंसर हमारा आ गया था, लेकिन नीचे माइनस को भी ख़त्म करते हैं तब जाकर आंसर मिलता है, तो थोड़ा और सोल्व करेंगे इसको अगर आंसर ही मिलाना है तो भाई ये नीचे हमारा 16 आया था ना, 2 8 जा 16 ही होता है, 2 इंटू 8 कर लिया उसको हमने, क्यों, क्योंकि ऊपर हमारे पास 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसलिए। और एक बात और मैंने बताई थी आपको कि भाई नीचे माइनस भी ख़त्म करना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने से माइनस का 2 √3 हो गया, और जो माइनस √6 था वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का √2 था वो किसका हो जाएगा माइनस का, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे -2 से -2 कैंसिल, अब केवल √3 इंटू बच गया, और नीचे रह गया केवल 6, नीचे 6, ठीक है। तो √3 की अब हम अंदर गुणा कर देंगे, √3 की गुणा √6 से, √3 6 जा 18 हो गया, और बीच में क्या है ये माइनस तो कैंसिल आउट हो गया ना, ठीक है। तो 3 2 जा 6 √6। अब वैसे तो ये आंसर भी ठीक था हमारा, लेकिन जैसे ये रूट है ना √18, तो 9 2 जा 18 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट निकल सकता है कितना 3, तो इसलिए इसको अगर और सोल्व हो सकता है तो कर सकते हैं इसको, तो 9 का स्क्वायर रूट निकाल दिया भाई 3, और रहेगा इसके अंदर √2, 6 के ऐसे 2 फैक्टर नहीं हो रहे थे जो एक परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको एज इट इज रख दिया, तो अब ये आंसर बन गया हमारा लास्ट। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग।
वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, अब इसलिए भाई इसके 3 ही पार्ट करते हैं, बाकी बचे पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।